हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय और सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मानसी आज बहुत खुश थी। शादी के सारे रस्म रिवाज पूरे हो चुके थे। आज रात उसे सिंगापुर के लिए निकलना है। अपने हमसफ़र आकाश के साथ खुशी से वह फूली नहीं समा रही। छोटे से शहर की मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी विदेश यात्रा के सपने कहाँ देख पाती है। उसके तो छोटे छोटे ख्वाब थे। अच्छा कमाता हो, दिखने में ऐसा तो हो जिसे अपनी सहेलियों से मिलवाने में उसे लज्जा ना लगे, खूब प्यार करने वाला हो, उसकी ज़रूरत पूरी करे और उसका सम्मान करे। जब आकाश का रिश्ता खुद चलकर उसके पिता के पास आया तो माता पिता के साथ साथ उसकी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। पूरे मोहल्ले और शादी योग्य लड़कियां तो जल भुनकर राख ही हो गई। तीनों विवाहित बहनें के चेहरे भी उतर गए, पर वह तो उड़ रही है, नीले अंबर में पंछियों के साथ अटके लिए करती है। उसे फुर्सत कहाँ जो सबके हाव भाव व जलन कुरन देखे। आकाश का परिवार उसके शहर का जाना माना रईस परिवार था। आकाश सिंगापुर में शानदार कंपनी में इंजीनियर था। मानसी कोई आदित्य सुंदरी हो ऐसा भी नहीं था। ऐसे में शानदार शख्सियत के मालिक आकाश का रिश्ता आना एक चमत्कार से कम भी नहीं था। आकाश के परिवार का कहना था, रिश्ते तो बड़े बड़े घरों के आ रहे हैं, पर आकाश साधारण लड़की को जीवन साथी बनाना चाहता है। उसे फैशन लेबल लीपापोती कोई टीवी सीरियल की हीरोइन नहीं चाहिए। पूरी रिश्तेदारी में आकाश की तारीफों के पुल बांधे गए। क्या उच्च विचार है लड़के के। इस जमाने में कोई लेन देन नहीं, बस एक साड़ी में विदा करके ले जाएगा। ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं। उचित मुहूर्त देखकर साधारण तरीके से शादी हो गई। 11 रुपये का शगुन ही स्वीकार किया गया। मानसी के भाग्य की चारों ओर बातें होने लगी। अचानक मानसी अपने ख्यालों से जागी जब आकाश ने आकर उसे जोड़ दिया और कहा, खो गई हो, चलो एयरपोर्ट के लिए निकलना है, अपने भाइयों बहनों से मिल लो, माता पिताजी भी आ गए हैं। एक बार फिर मानसी इतरा गई अपने भाग्य पर और सबसे मिलने नीचे आ गई। बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया, बहन के गले मिली। उसकी एक सहेली जिसका नाम राधिका था, उसने कहा कि मुझे यह लड़का सही नहीं लगता, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमी है, जभी तो यह लड़का तुम्हें बिना किसी दान दहेज के ब्याह के लेकर जा रहा है। तब मानसी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आकाश बहुत अच्छे हैं। तभी आकाश ने मानसी को आवाज़ लगाई, मानसी देर हो रही है, चलो जल्दी आओ। और सबसे मिलकर आंखों में आंसू लेकर वह गाड़ी में बैठ गई। सिंगापुर पहुंचकर मानसी सजे सवरे अपार्टमेंट को देखकर हैरान हो गई। बहुत खूबसूरत फ्लैट था जिसमें अब उसे घर बनाना था। शाम को आकाश उसे डिनर करवाने बाहर ले गया और ख़रीदारी भी करवाई। मानसी अपनी किस्मत को सहराती रही। सपना सा पूरा हो गया था। आज ईश्वर की मेहरबानी से मानसी तो जैसे जन्नत में पहुंच गई हो। इतनी खुशी गवार जिंदगी तो उससे कभी सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। इस तरह कुछ समय निकला। मानसी एक बात नोटिस की, आकाश हमेशा उससे पूछता, पापा कब बना रही हो मुझे। मानसी धीरे से बोलती, इतनी जल्दी क्या है, मैं तो सोच रही थी 2-3 साल के बाद सोचेंगे। क्या। आकाश जोर से चिल्ला पड़ा, तुमको सोचने के लिए किसने कहा। मुझे जल्दी से जल्दी बच्चा चाहिए। उसका यह रूप देख मानसी हैरान रह गई। कुछ बोलती उसके पहले आकाश ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है जल्दी ही एक नन्हा मुन्ना हमारे बीच आ जाए तो हमारा प्यार और भी गहरा हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। कहकर आकाश जल्दी से बाहर चला गया। मानसी आकाश की बातों को बहुत देर तक सोचती रही। उसका यह रूप उसके लिए बहुत अजीब और अनोखा था। शादी को अबे समय ही कितना हुआ है जो इतनी जल्दी वह पिता बनना चाहता था। बात आई गई हो गई।
फिर भी आकाश उसे बहानों से पूछता ज़रूर रहता था। मानसी को अब कुछ कुछ शक भी होने लगा था और एक दिन उसका शक यकीन में बदल ही गया। ऑफिस जाते समय ब्रेकफास्ट करके आकाश ऑफिस के लिए निकला, ब्रीफकेस उठाया और बाहर निकल गया और फ़ोन घर पर ही भूल गया। मानसी टेबल साफ कर ही रही थी कि एकाएक फ़ोन की घंटी बजने लगी। पहले तो वह असमंजस में रही, फ़ोन उठाए या ना उठाए, कहीं आकाश गुस्सा ना हो जाए। फिर हिम्मत करके जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से इंग्लिश में एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई, इतनी देर से फ़ोन क्यों उठा नहीं रहे? और क्या तुम्हारी बीवी का प्रेग्नेंट हुई कि नहीं? बहुत हुआ, अब मैं अकेली नहीं रहूँगी। कब से बोल रहे हो एक बच्चा हो जाएगा, फिर दादाजी की वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, फिर इस जंगली गवार को तुम रफा दफा कर दोगे और कितना वेट करवाओगे? आगे क्या बोली उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, इसीलिए अमीरों के घर रिश्ता ना कर मुझ गरीब को चुना, जिसे अपने काम निकाल कर मुझे रास्ते से हटा सके। मानसी ने अपने आप को संभाला और ध्यान से सोचा कि अब मुझे सोच समझ कर चलना होगा, वरना यह मुझे मार भी सकता है। दिन भर उसने सोचा और मन ही मन अपनी योजना बना ली। शाम को आकाश घर लौटा। मानसी ने देखा वह कुछ परेशान और घबराया सा था। आते साथ ही पूछा, मेरा कोई फ़ोन आया था क्या? तुमने उठाया तो नहीं था? आया तो था, पर वह फरेटेदार अंग्रेजी में बोले जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मानसी ने आकाश की ओर देखा, वह काफ़ी राहत महसूस करता दिखा। अब मानसी को जल्द से जल्द वहाँ से अपने देश पहुँचना था। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि अगर आकाश को उसके मन की ज़रा भी भनक लग जाती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। वह रोज़ की तरह घर के काम करती रहती, अपने चेहरे के भाव को लेश मात्र भी अंतर आने ना दिया। दूसरे दिन वह सोचती रही, किसे अपना हमराज बनाऊं? माता पिता को बताते तो वह कोहराम मचा देते, तुरंत ससुराल पहुंच जाते। उसे हर कदम फूंक फूंक के रखना था, किसी भी तरीके से अपने घर पहुंचना था। उसने ही अपनी योजना का पहला कदम उठाने का सोचा। आकाश के आने के पहले ही खाना खा लिया। आकाश आया, उसने टेबल पर खाना लगाया, खाने भी बैठी, पर पहला निवाला मुंह में लेते ही जी मचलने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी। मुझे मिताली आ रही है, सुबह से मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। क्या कहा? क्या कहा? जी मचल रहा है? आकाश ने पूछा। अरे वाह, मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। खुशी से आकाश नाचने लगा। मानसी तुम आराम करो, मैं जूस लाता हूँ तुम्हारे लिए, बर्तन भी मैं साफ कर लूँगा। मानसी को बेडरूम में छोड़कर जाकर उसने तुरंत माही को फ़ोन लगाया। मानसी दरवाजे की ओर से देख रही थी। वह खुश होकर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दे रहा था। आखिर शब्द मानसी के कानों में पड़ गए। हमारी शादी को इतना समय हो गया, तुम माँ नहीं बन सकती, तुम्हें मेरे परिवार अपनाता नहीं। देखा कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे। दांत पीसते हुए मानसी गुदगुदाई। बच्चे पापड़ तो मैं तुझे बिलवाऊंगी। हिंदुस्तान की लड़की को कम जाना तूने? गरीब हूँ, साधारण शक्ल सूरत देखकर तूने मुझे और मेरे पिता को धोखा दिया। तुझे तेरे किए की सज़ा मैं ज़रूर दिलवाऊंगी। उसके बाद मानसी आकाश के सामने उल्टियाँ चक्कर के इतने ड्रामे करने लगी। आकाश परेशान हो गया। मौका देखकर मानसी ने कहा, सुनो, मुझे घर भेज दो। खाने की खुशबू से मुझे उल्टियाँ आती हैं, दिन भर चक्कर आते हैं, भूख की रहती हूँ। ऐसे में हमारा बच्चा तो कमज़ोर पैदा होगा ना। नहीं नहीं, मैं बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लूँगा। मैं फ़ौरन तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊँगा, वहाँ तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। 2 दिन बाद ही दोनों इंडिया अपने घर पहुँचे। मानसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी सूझबूझ से आखिर अपने देश और अपनों के बीच आ गई। सबसे पहले उसने अपने घर वालों को फ़ोन करके बुलाया, फिर स्टेशन
पर कॉल करके सिलसिलेवार सारी बात बताई, क्योंकि यह काफ़ी संवेदनशील मामला था। एसपी साहब खुद आने वाले थे। मानसी दम साधे सभी के आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में एसपी साहब अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ घर को घेरने के बाद पहुंचे। मानसी के घर वाले भी परेशान हो चुके थे और वहां आ पहुंचे। आकाश उसके घर वाले चौंक गए। क्या बात है सर, आप हमारे घर आखिर क्या बात है? एसपी साहब ने मानसी को सारी बात बताने को कहा। मानसी की बातें सुनते सुनते उसके घर वालों की आंखें ताज्जुब से फैल गए। इतना बड़ा धोखा, एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद की, तुझे शर्म नहीं आई? ना मुराद। पूरा परिवार आकाश को नफरत से देख रहे थे। आकाश सिर झुकाए खड़ा था। अपनी सफाई में कहने को पास ही क्या था। आकाश के परिवार वाले शर्मिंदा मानसी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे और मानसी ने अपने माता पिता से बोले, मुझे अपने घर ले चलो, मैं बुरी तरह थक गई हूँ। आकाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसे जाते हुए देखकर मानसी ने नफरत से कहा, मैं मां नहीं बनने वाली हूँ, यह सच्चाई भी सुनते जाओ। आकाश बोलता भी क्या, उसे पुलिस अपने साथ ले गई। एसपी साहब ने मानसी की तारीफ की, बेटी तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें बचा लिया, वरना यह इंसान ना जाने तुम्हारे साथ क्या करता। हिंदुस्तान की बेटी हूँ, आखिर मरते दम तक कोशिश ज़रूर करती पर हार नहीं मानती। रिश्ता सोच समझ कर करे, कुछ भी अलग सा लगे तो तहकीकात ज़रूर करें। मानसिक की किस्मत और प्रयास उसे सकुशल अपने घर ले आई, पर हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना, इसलिए सोच समझकर अपने कलेजे के टुकड़े को किसी को भी सौंपे। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव वो भी ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत